राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि हम खुद तुलसी माला कैसे धारण करें, सही विधि से, सही तरीके से तुलसी माला कैसे धारण करें। बहुत लोग तुलसी माला पहनते तो हैं पर सही नियम और भावना नहीं जानते और ऐसे ही तुलसी कंठी धारण कर लेते हैं, लेकिन आपको तुलसी ऐसे ही धारण नहीं करनी चाहिए। बिना नियम जाने ऐसे ही तुलसी माता को गले में धारण नहीं करना चाहिए। और ये जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ, यानी मैं आपको जो बता रही हूँ, यह मुझे मेरे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के सत्य संग में पता चला है। तो अगर आपको जानना है कि तुलसी कंठी कैसे धारण करें, कौन कौन से नियमों के पालन करने चाहिए, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, तो पूरी वीडियो देखिएगा। एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एक बार मैं आप सभी को बोलती हूँ, राधा वल्लभ जय श्री वंश, श्री राधे हरे कृष्णा। तो ज़रूर पूरी वीडियो एंजॉय करें। जय श्री कृष्णा। तो चलिए अब आपको बताते हैं हम कि अभी तुलसी माला धारण करने के कौन कौन से नियमों के पालन करने चाहिए। मैं आपको पार्ट 6 बताऊंगी, पार्ट 6 तक पूरा बताऊंगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6। तो पार्ट 6 तक पूरा आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ और पार्ट 1 में हमें क्या जानना है। तो पार्ट 1 का नाम है तुलसी माला का महत्व, यानी कि हमारी तुलसी कंठी का महत्व बताऊँगी आपको। तो इस महत्व के बारे में जानने के लिए पहले तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तुलसी माला इतनी खास क्यों है। अब महत्व में यही हमको पता करना होता है सबसे पहले कि तुलसी माला खास क्यों है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तुलसी माता को भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय माना गया है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तुलसी होती है, जहाँ पर हम तुलसी माता को विराजमान करते हैं, जहाँ वो होती हैं, वहाँ भगवान का वास होता है, वहाँ ठाकुर जी का वास होता है। जब हम तुलसी माला धारण करते हैं तो यह सिर्फ एक माला नहीं होती, बल्कि यह एक संस्कार और भक्ति का प्रतीक बन जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाना है। तो हमारे पार्ट 1 में हमको इतना ही बताया गया है कि हम तुलसी माला का महत्व जानने के लिए हमको यह पार्ट 1 बताया गया है। आप लोग भी अगर तुलसी माला धारण कर रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। माला धारण करने से पहले की तैयारी, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 का नाम है माला धारण करने से पहले की तैयारी। अब आपको क्या करना है, माला धारण करने से पहले कौन कौन सी तैयारियां हैं जो आपको करनी है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ तैयारी की। अगर आप तुलसी माला धारण करते हैं तो सुबह स्नान ज़रूर करें, यानी तुलसी माला धारण करने से पहले सुबह सुबह स्नान करें। साफ़ और पवित्र कपड़े पहने, मन को शांत करें, मन को शांत रखना है और भगवान यानी ठाकुर जी का स्मरण करें। ध्यान रखें, सिर्फ शरीर नहीं, मन की शुद्धता भी बहुत ज़रूरी है। अगर मन में गुस्सा, चिंता या अशांति है तो पहले शांत हो जाएं, उसके बाद माला को धारण करें। धारण करने से पहले की तैयारी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप जब माला धारण करें तो उससे पहले आपको कौन कौन सी तैयारियां करनी है। तो हमारा पार्ट 2 ख़त्म होता है, अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें ये बताया गया है माला को कैसे सम्मान दें। माला को सम्मान कैसे देना, यानी तुलसी कंठी को सम्मान कैसे देना है। तुलसी माला को हमेशा बहुत सम्मान के साथ रखें। इसे कभी ज़मीन पर ना रखें, पैरों से दूर रखें, यानी पैरों में कभी भी टच नहीं होने देना है। इसे साफ़ और पवित्र स्थान पर रखें। अगर आप नाम वाली तुलसी माला पहन रहे हैं तो उसे आपको जब जब आप बाथरूम में जाते हैं शावर लेने या फिर पवित्र होने, तो आपको तुलसी माला को धारण नहीं करना है, निकाल के रख देना है। और अगर आप लोग कंठी धारण कर रहे हैं जिसमें कोई भी नाम नहीं है, कृष्ण भगवान का या श्री राधा रानी का नाम नहीं है, तो आप लोग उसको परमानेंट पहन सकते हैं, ठीक है। यह दिखाता है कि हमें सिर्फ माला धारण नहीं करना है, बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार कर रहे हैं। हम माला को केवल धारण ही नहीं कर रहे, सम्मान के साथ स्वीकार कर रहे हैं। हमें यह दिखाता है पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में आपको बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी और पार्ट 5, 6 में ज़रूर अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पे ना सब्सक्राइब करे कोई नहीं जाएगा। और इसी तरह जुड़े रहने के लिए हमारे साथ हमें फॉलो भी ज़रूर करें। तुलसी कंठी पहनने का सही तरीका। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी माला धारण करने का सही विधि। और मैं जो आपको बता रही हूँ तुलसी माला धारण करने की सही विधि, ये हमारी वीडियो का ही सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसको ज़रूर सुनिए। सबसे पहले माला को हाथ में लें। सबसे पहले आपको माला को हाथ में ले लेना है, कंठी को।
उसके बाद अपनी आंखें बंद करें और भगवान का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें, ठाकुर जी का स्मरण करें। मन में कहें, हे प्रभु, इस माला को भक्ति और श्रद्धा से धारण कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। अगर आप रहा हूँ तो रहा हूँ ही बोल सकते हैं और रही हूँ तो रही हूँ बोल सकते हैं। अब धीरे धीरे माला को गले में धारण करें। ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी नहीं। पहनते समय आप नाम जाप कर सकते हैं, राधे राधे, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि ये हमारा महामंत्र होता है, तो इसका जाप आप भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी भी है। सबसे ज़रूरी बात, हर क्रिया प्रेम और शांति से करें। गुस्से में या फिर अशांत मन में ये सब काम मत करें या यह सब कार्य मत करें जिससे आपकी माला को ठेस पहुँचे, या फिर आपका जो माला कंठी है आप धारण करें तो भगवान उसे स्वीकार ना करें। इसलिए शांति मन से इसको धारण करें। और ये गलती भूल के भी मत करिएगा कि आपका मन बहुत अशांत है और आप धारण कर रहे हैं तुलसी कंठी जल्दबाजी में किसी भी तरीके से। तो चलिए अब चलते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में हमको बताया गया है क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए हमें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इससे पहले वाला भी इम्पॉर्टेंट था, ये तो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुलसी कंठी धारण करने के बाद क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी सावधानियाँ या सावधानियों की। चलिए मैं आपको बताती हूँ। 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं करने हैं। बिना स्नान की माला पहनना, स्नान कर कर ही माला पहनिए। और अगर माला पहना हुआ है, आपने पहने हुए हैं यहाँ पहले से ही, तो रोज़ स्नान ज़रूर करें, ठीक है। माला पहनकर अपवित्र काम करना गलत होता है। अपवित्र कार्य आपको नहीं करना है, ये माला का अनादर हो या फिर असम्मान होता है। और माला को सम्मान देना है आपको, तो कोई भी अपवित्र कार्य नहीं करना। याद रखिए, यह सिर्फ धारण करने की चीज़ नहीं है। जो आप लोग सोच सकते हैं कि केवल माला ही है, माला की तरह है, तो माला धारण करने की चीज़ नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। तो अगर आपको पार्ट 5 में बहुत महत्वपूर्ण मैंने बात बताई है, ये आपको समझ में आई तो ज़रूर बताएं। और कोई गलती हो गई हो मुझसे बोलने में तो मुझे माफ़ करें। अब मैं बताऊंगी आपको पार्ट 6 यानी भाग 6 में हमें क्या बताया गया है। जीवन में क्या बदलाव आएंगे तुलसी कंठी धारण करने से। तो चलिए बताती हूँ तुलसी कंठी धारण करने से क्या बदलाव आएंगे आपके जीवन में, तो ज़रूर सुने, ठीक है। अब आप सच्ची भाव से माला धारण तो धीरे धीरे मन को शांत होने लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सच्ची भाव से माला को धारण करेंगे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, ठीक है। इससे भक्ति बढ़ती है। नकारात्मक विचार या फिर नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं सकती है, ठीक है। यह माला आपको भगवान से जोड़ती है। अगर तुलसी कंठी आप धारण करते हैं तो यह माला आपको भगवान से जोड़ती है। तुलसी कंठी धारण करना सभी को चाहिए। अगर आप ठाकुर जी के भक्त हैं, आपके घर में भी छोटे से लड्डू गोपाल जी या फिर आपके घर में ठाकुर जी की कोई भी प्रतिमा है, भाव से आप उन्हें भगवान मानते हैं, तो तुलसी कंठी अवश्य धारण करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने आपको यही सब बताया है, तुलसी कंठी धारण करने के नियम, उसको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए धारण करने के बाद। तो मैं भी तुलसी कंठी धारण करने के बाद ही आपको ये सब बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने बहुत ही ज़्यादा पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के सत्संग में पता चला है मुझे, तो मैं आपको यह बता रही हूँ, ठीक है। जब से मैं अपने गुरुदेव जी को जानती हूँ तब से मुझे उनके सत्संग में रहकर ये सब पता चला है, और बहुत सी बातें हैं जो पता चली हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको भी अच्छा लगा ये सब सुनकर और हल्का सा भी पॉजिटिव फील हुआ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो जो होती है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर हल्की भी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। और हाँ, तुलसी कंठी धारण करने के मैंने नियम बता दिए हैं, तो जाकर आपको धारण करनी है तो आप कर सकते हैं, और ये सब नियम फॉलो करें। अब मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें बताऊँगी मैं आपको राधा नाम जप का कारण। तो राधा नाम जप से क्या होता है मैं ये सब भी बताऊँगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तुलसी माला धारण करने का सही विधान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही भक्ति से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और राधे राधे कमेंट करे बिना कोई भी नहीं जाएगा। तो मैं आप सभी को बोलती हूँ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिवंश। और हाँ, अगर आपको मेरी लाला का श्रृंगार अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आज हमने नवरात्रि के 3rd डे में अपने लाला का पीले वस्त्र में श्रृंगार किया है। उम्मीद करूँगी आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब आपसे मिलती हैं हम लोग अगली वीडियो में। राधे राधे।